हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका बुक रीडर्स क्लब में। तो आज मैं पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन के बुक के पूरे निष्कर्ष को आपको बताने वाली हूँ कि इस बुक से क्या निष्कर्ष निकलता है। वास्तविक पाइपलाइन की नीति कथा। कुछ समय पहले की बात है। पॉल और ब्रूस नाम के दो महत्वाकांक्षी युवा कजिन सिस्टर्स इंटरनेशनल के माध्यम स्तर के मैनेजर थे, जो एक बहुराष्ट्रीय कॉरपोरेशन था जो पूरे संसार में बिजली और पानी की यूटिलिटीज का स्वामी था। दोनों पक्के दोस्त थे और बड़े सपने देखते थे। वे लगातार बातें करते थे कि किसी दिन किसी न किसी तरह वे वित्तीय दृष्टि से पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाएंगे। वे दोनों ही प्रतिभाशाली भी थे और मेहनती भी। उन्हें तो बस एक अवसर की जरूरत थी। एक दिन उन्हें वह अवसर मिल गया। कंपनी ने दोनों मित्रों को सिस्टर्न के विश्वव्यापी सॉफ्टवेयर डिवीजन में वरिष्ठ मैनेजर बनाने का निर्णय लिया। उनका मासिक वेतन पहले से दोगुना हो गया। हमारा सपना सच हो गया, ब्रूस ने चिल्लाकर कहा। मुझे अपनी खुशकिस्मती पर यकीन नहीं हो रहा, लेकिन पॉल को इतना यकीन नहीं था। 10 घंटे की नौकरी के पहले दिन के अंत में पॉल की कमर दुख रही थी। उसकी उंगलियां सॉफ्टवेयर को आवश्यकता से अधिक बनाते बनाते दुख रही थी। वह 50 कर्मचारियों का प्रभावी था, जिनमें से ज्यादातर असहयोगी और अप्रेरित थे। उसे कई सप्ताह के अन्य देशों के दौरे करके विदेश स्थित कार्यालयों में यात्रा भी करनी होगी और इस विचार से उसे नफरत थी। सिस्टर्न में उसका बॉस सनकी, बदतमीज और मांग करने वाला था। पॉल को अगली सुबह काम पर जाने की सोचकर ही उसे दहशत होती थी। उसने संकल्प लिया कि वह जीने और काम करने का कोई ज्यादा अच्छा उपाय सोचेगा। पॉल बना पाइपलाइन पुरुष। ब्रूस, मेरे पास एक योजना है, पॉल ने अगली सुबह कहा, जब वे अपने क्यूबिकल में बैठे और अपने सर्वर चालू किए। किसी तानाशाह बॉस के नीचे काम करने और अप्रेरित कर्मचारियों का प्रबंधन करने में अपना समय बर्बाद क्यों करें? अपने समय और प्रतिभा को हम एक साप्ताहिक वेतन के बदले में क्यों बेचें? इसके बजाय हम अतिरिक्त आमदनी उत्पन्न करने के लिए इंटरनेट की लीवरेजिंग क्यों ना करें? नौकरी करना बाल्टियां उठाने जैसा है, पॉल ने आगे कहा। एक बाल्टी काम का मतलब है एक बाल्टी वेतन, लेकिन अगर बीमारी या छटनी की वजह से हमारा काम रुक जाता है तो वेतन भी रुक जाता है। हमें ऐसे कैरियर की जरूरत है जिससे हमें निरंतर अतिरिक्त आमदनी मिलती है। अतिरिक्त आमदनी पाइपलाइन बनाने जैसा है। हम एक बार काम करते हैं और उसके एवज में हमें बार बार पैसे मिलते हैं। ब्रूस, हमें बाल्टी ढोने वालों के बजाय पाइपलाइन निर्माताओं की तरह सोचना और काम करना चाहिए। मेरा एक पूर्व कर्मचारी इंटरनेट पर पाइपलाइन बनाने में मेरी मदद कर रहा है। वह इसे वास्तविक पाइपलाइन कहता है, क्योंकि यह ई-कॉमर्स की शक्ति को चक्रवृद्धि की शक्ति से मिला देता है। वास्तविक पाइपलाइन मेरा व्यवसाय है। मैं इसका मालिक हूँ। मैं घर में रहकर काम करता हूँ। कोई ओवरहेड यानी बंधा खर्च नहीं है, कोई कर्मचारी नहीं है, कोई पेरोल नहीं है, कोई इन्वेंट्री भी नहीं है। यह सहारा देने वाली है। यह मध्यम स्तर की है। यह वेब आधारित और निरंतर अतिरिक्त आमदनी देती है। वास्तविक पाइपलाइन। कोई बॉस नहीं, कोई कर्मचारी नहीं, सुरक्षा, कोई पेरोल नहीं, स्वतंत्रता, छोटी इन्वेंट्री, स्वतंत्र व्यवसाय मालिक, कोई ओवरहेड नहीं। ब्रूस अचानक रुक गया। इंटरनेट पर पाइपलाइन, ऐसा किसने सुना है? ब्रूस चिल्लाया। हमारे पास एक बेहतरीन नौकरी है, ब्रूस ने जोर देकर कहा। व्यर्थ की कोशिश मत करो। हमारे पास बेहतरीन लाभों के साथ नौकरी की सुरक्षा भी है। हम वीकेंड में छुट्टी मिलती है और हर साल 2 सप्ताह की संवैधानिक वैकेशन भी मिलती है। हम जिंदगी भर के लिए सही जगह पर पहुंच चुके हैं। अपनी वास्तविक पाइपलाइन के इरादे को दिमाग से निकाल दो। लेकिन पॉल इतनी आसानी से हतोत्साहित होने वाला नहीं था। उसने अपने पक्के दोस्त को वास्तविक पाइपलाइन योजना धैर्य से समझाई। पॉल दिन के आधे हिस्से में अपनी नौकरी करेगा और अपनी शामों तथा वीकेंड का इस्तेमाल इंटरनेट पर पाइपलाइन बनाने के लिए करेगा। पॉल यह भी जानता था कि इसमें 1 साल, संभवतः 2 साल लग जाएंगे, तब कहीं जाकर उसकी वास्तविक पाइपलाइन इतनी बड़ी होगी कि भारी मुनाफा दे सके। लेकिन पॉल को अपने व्यवसाय का मालिक
और अपने जीवन का मालिक बनने के लिए अपने सपने पर विश्वास था। वह इसे काम कारगर बनाने के लिए संकल्पवान था। छोटे कार्य बनाम बड़े बड़े परिणाम। जब ब्रूस शाम को और वीकेंड में अपने सोफे पर लेटा रहता तब पॉल अपनी वास्तविक पाइपलाइन बनाता रहता था। पहले कुछ महीने में तो पॉल की मेहनत का कोई फल नहीं दिख रहा था। वेब आधारित पाइपलाइन व्यवसाय उसके लिए नया था। उसे एक नया सिस्टम सीखना था और इसे दूसरों को सिखाना था। वह हर दिन अपने मेंटोर्स के बात करता था और अपनी व्यवसाय बनाने की योग्यताओं को बेहतर बनाने के लिए वीकेंड के प्रशिक्षणों में जाता था। उसने अपने मेंटोर्स की बात, व्यक्तिगत विकास की पुस्तकें पढ़ी थी और स्टेप सुने थे। हर दिन पॉल अपनी व्यवसाय बनाने की योग्यताओं को बेहतर बनाता था। उसने सीखा कि लोगों को बातचीत में कैसे संलग्न करना है, लोगों को उनके सपने बताने के लिए कैसे प्रेरित करना है, आपत्तियों को शालीनता से कैसे संभालना है, लोगों को कैसे कोचिंग देना है कि वे स्वयं के सर्वश्रेष्ठ स्वरूप को उजागर करें। धीरे धीरे उसे खुद पर, अपने अवसर पर और अपने नए वास्तविक साझेदारों पर ज़्यादा भरोसा होने लगा। यह पॉल के लिए नया इलाका था, लेकिन जब उसका ज्ञान और आत्मविश्वास बढ़ा तो उसकी इंटरनेट पाइपलाइन भी बढ़ने लगी। पॉल खुद को याद दिलाता रहा कि कल के सपने आज के त्याग से ही बनते हैं। हर दिन वह अपनी वास्तविक पाइपलाइन बनाता रहा। एक बार में एक बातचीत, यदि मेरा स्वप्न पर्याप्त बड़ा है तो तथ्य महत्वपूर्ण नहीं है, उसने खुद से कहा जब उसने एक प्रोस्पेक्ट को फोन करने के लिए फोन उठाया। अल्पकालीन निवेश का मतलब है दीर्घकालीन पुरस्कार, उसने खुद को याद दिलाया। जब उसने अपने दैनिक और साप्ताहिक लक्ष्य तय किए, वह यह बात जानता था कि आगे चलकर उसे अपने प्रयासों की तुलना में बहुत ज़्यादा पुरस्कार मिलेंगे। अपनी निगाह पुरस्कार पर रखो, उसने बार बार दोहराया। जब वह एक सफल ई-व्यवसाय निर्माता के प्रशिक्षण ऑडियो को सुनते सुनते नींद के आगोश में गया, अपनी निगाह पुरस्कार पर रखो। नीचे वाला पलड़ा ऊपर पहुंच जाता है। दिन महीनों में बदल गए। एक दिन पॉल को एहसास हुआ कि उसकी ई पाइपलाइन अब उसके मासिक वेतन से आधा मुनाफा देने लगी थी। पॉल अपनी दिन की नौकरी में कड़ी मेहनत करता था, लेकिन उसने अपने खाली समय का और भी ज़्यादा उत्पादक इस्तेमाल किया। वह जानता था कि वह केवल चंद महीनों की ही बात है और इसके बाद उसकी अंशकालीन पाइपलाइन आमदनी उसकी पूर्णकालिक नौकरी की आमदनी से ज़्यादा हो जाएगी। सिस्टन में लंच ब्रेक के दौरान पॉल अपने पुराने मित्र ब्रूस को एक क्यूबिकल से दूसरे क्यूबिकल तक हड़बड़ी में जाते देखता था। ब्रूस की बाल्टी धोने वाली नौकरी अपना असर दिखा रही थी। ब्रूस अब तानाशाह बॉस, यथार्थवादी डेडलाइनों और छंटनियों की दैनिक अफवाहों की वजह से ज़्यादा तनाव में दिख रहा था। वीकेंड पर ब्रूस इस्तीफे के दर्जनों पत्र लिखता था, लेकिन उसने उन्हें कभी मेल नहीं किया। उसे बिल चुकाने थे। उसे अपने वेतन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी कि वह नौकरी नहीं छोड़ सकता था। उसे महसूस हो रहा था जैसे वह किसी जाल में फंस गया हो। वह भीतर से खाली महसूस करता था, लेकिन उसके ऑफिस का कूड़ादान खाली नहीं था। इसमें उसके इस्तीफे के पत्र ठसाठस भरे थे। अपनी नौकरी से इस्तीफा देना। आखिरकार पॉल का बड़ा दिन आ ही गया। ई पाइपलाइन का उसका मासिक चेक सिस्टन के मासिक वेतन से ज़्यादा हो गया। उसकी पत्नी ने सिस्टन के चेक और उसके नए ई व्यवसाय के चेक की रंगीन प्रतियां कराई और दोनों को अगल बगल में लगाकर फ्रेम करा लिया। उसके नए पाइपलाइन साझेदारियों ने तालियां बजाईं जब उसने फ्रेम किए हुए चेक ऊपर उठाकर दिखाए। कैमरे चमके और पॉल की आंखें भी खुशी से चमक रही। पॉल ही सिस्टन का एकमात्र कर्मचारी था जो अपने बॉस के दहशत नहीं खाता था। अपनी वास्तविक पाइपलाइन की बदौलत पॉल स्वतंत्र था। इस ज्ञान से पॉल को आत्मविश्वास मिलता था। पॉल अपने बॉस के विस्फोट को शांति से संभालता था। कड़ी निंदा के दौरान पॉल अपने कंधे तानता था और बॉस से सीधे नजरें मिलाता था। चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पॉल दृढ़ता से कहता था। मैं यहाँ आपके सामने खड़ा हूँ। क्या आपको नहीं लगता कि अगर हम शांति से
इस बारे में बात करें तो हम ज़्यादा प्रभावी होंगे। सहकर्मी कहने लगे कि पॉल तो बॉस से इस तरह पेश आता है जैसे उसने शेर को पालतू कर लिया हो, लेकिन पॉल यह बात समझता था कि उसने अपने बॉस को पालतू नहीं बनाया है। पॉल तो उसके सामने सिर्फ इसलिए खड़ा हो पाता था क्योंकि अब बॉस के पास पॉल के जीवन को नियंत्रित करने की शक्ति नहीं थी। एक शाम को पॉल अपने घर के ऑफिस में बैठा और उसने नीचे दिया पत्र लिखा। प्रिय श्रीमान बॉस, मैं आपको यह बताने के लिए पत्र लिख रहा हूँ कि तत्काल प्रभाव से मैं सिस्टर्न इंटरनेशनल से इस्तीफा दे रहा हूँ। मुझे सिस्टर्न में अपने समय में काफ़ी आनंद आया, लेकिन मुझे आपको यह जानकारी देते हुए अफसोस है कि कंपनी अब मेरी सेवाओं का लाभ नहीं ले सकती। आपसे मुक्त पाइपलाइन पॉल। पॉल को स्वतंत्रता का सैलाब महसूस हुआ जब उसने इस्तीफे का पत्र मोड़ा और उसे एक लिफाफे में डाला। वह आशा और आशावाद से भरकर भविष्य की राह देख रहा था। पॉल समझता था कि उसने अपनी इंटरनेट पाइपलाइन से जो हासिल किया था वह एक बहुत बड़े सपने का सिर्फ पहला चरण था। देखिए, पॉल के पास ऐसी योजना थी जो सिस्टर्न इंडस्ट्री की दीवारों से बहुत आगे तक जाती थी। पॉल की योजना पूरे उत्तर भारत और अंततः पूरे संसार में इंटरनेट पाइपलाइन बनाने की थी। मदद के लिए अपने मित्र को नियुक्त करना। पॉल का वेब आधारित व्यवसाय फलता फूलता रहा। वह पहले कभी इससे ज़्यादा खुश या इससे ज़्यादा परिपूर्ण महसूस नहीं करता था, लेकिन यही बात सिस्टर्न में उसके पूर्व सहकर्मियों के बारे में नहीं कही जा सकती थी। कंपनी अपने ज़्यादा से ज़्यादा व्यवसाय को ऑनलाइन ले जा रही थी, जिसका मतलब यह था कि पॉल के पुराने विभाग की छटनी हो गई थी। ब्रूस के भारी वेतन के कारण उसे सबसे पहले नौकरी से निकाला गया। पॉल को दुख होता था जब वह ब्रूस को मित्रों के पुरातनपंथी पीसी पर परामर्श का काम देने की भीख मांगते देखता था। इसलिए पॉल ने ब्रूस के साथ एक मुलाकात तय की। ब्रूस, मैं यहाँ तुम्हारी मदद मांगने आया हूँ। ब्रूस ने अपने झुके हुए कंधे सीधे किए और उसकी काली आंखें सिकुड़ गई। उसने फुफकारते हुए कहा, मेरा मजाक मत उड़ाओ, मैं यहाँ सांड झाड़ने नहीं आया हूँ। पॉल ने कहा, मैं तो तुम्हें एक बेहतरीन कारोबारी अवसर देने आया हूँ। मुझे 2 साल लगे, तब कहीं जाकर मेरी इंटरनेट पाइपलाइन इतना मुनाफा कमा रही है कि मैं सिस्टर्न से इस्तीफा दे पाया, लेकिन मैंने उसके बाद बहुत कुछ सीखा है। मैं जानता हूँ कि वास्तविक पाइपलाइन कैसे बनाना है, लोगों से कैसे बात करनी है, टीमें कैसे बनानी है, लोगों का विकास करके व्यवसाय का विकास कैसे करना है। मैंने एक आजमाया हुआ सिस्टम सीखा है जो मुझे और मेरे साझेदारों को एक और वास्तविक पाइपलाइन बनाने की शक्ति देगा, और फिर एक और। मुझे पाइपलाइन साझेदारी की ज़रूरत है। पॉल ने आगे कहा, मैं तुम्हें हर वह चीज़ सिखाऊंगा जो मैं वेब आधारित पाइपलाइन बनाने के बारे में जानता हूँ। पाइपलाइन बनाने का सिस्टम, पुस्तकें, टेप, मीटिंग, कार्यक्रम, प्रोडक्ट, लक्ष्य, और इसके लिए मैं तुमसे एक पाई भी नहीं लूँगा। मैं बदले में बस यह चाहता हूँ कि तुम वह सिस्टम सीखो जो मैं तुम्हें सिखाता हूँ, और फिर इसे दूसरों को सिखाओ, और उनमें से प्रत्येक दूसरे को सिखाए, जब तक कि वास्तविक पाइपलाइन उत्तर अमेरिका के हर शहर में ना पहुंच जाए और अंततः संसार के हर शहर में, हर मकान में ना पहुंच जाए। जरा सोचे, पॉल ने आगे कहा, हमारी वास्तविक पाइपलाइनों के जरिए जो भी जाता है, हम हर ऑनलाइन खरीदारी के बदले में थोड़ी कमाई कर सकते हैं। हमारे ऑनलाइन पाइपलाइनों के जरिए जितना ज़्यादा वॉल्यूम जाएगा, हमारी जेब में भी उतना ही ज़्यादा पैसा बहकर आएगा। मैंने जो वास्तविक पाइपलाइन बनाई है वह अब सपने का अंत नहीं है, यह तो सिर्फ शुरुआत है। पॉल को आखिरकार बड़ी तस्वीर दिख गई। वह मुस्कुराया और उसने अपने कजिन की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। उन्होंने हाथ मिलाया और फिर पुराने बिछड़े हुए दोस्तों की तरह गले मिल गए। एहसान का बदला। वर्षों गुजर गए। पॉल और ब्रूस काफ़ी पहले रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उनका विश्वव्यापी इंटरनेट पाइपलाइन व्यवसाय अब भी उनके बैंक खातों में साल में करोड़ों डॉलर बहाकर ला रहा है। दोनों पुराने दोस्तों के पास पूरे संसार में शानदार जगहों की यात्रा करने की फुर्सत भी थी और पैसा भी। एक दिन ब्रूस ने पॉल से कहा कि वह लंच पर उससे मिले। वह एक रोमांचक खबर
सुनाना चाहता है। पॉल, बरसों पहले तुमने मुझे वेब आधारित कारोबारी अवसर देकर मुझे एक बहुत खास उपहार दिया था। उस उपहार ने मेरा जीवन हमेशा के लिए बदल दिया। मैं बरसों से उस एहसान का बदला चुकाने का कोई तरीका खोज रहा हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें आज यहाँ आमंत्रित किया है। यह रहा मेरी तरफ से तुम्हारा उपहार। ब्रूस ने पॉल की तरफ एक लिफाफा सरकाया। उसके अंदर इटली के 2 प्रथम श्रेणी के हवाई टिकट थे। तुम्हें जरूरत नहीं है, पॉल ने कहना शुरू किया, लेकिन ब्रूस ने अपने मित्र की बात काट दी। फिलहाल मुझे बात करने दो, ब्रूस ने कहा। जब हम छोटे बच्चे थे तब से हमारे साझेदार हमें बता रहे थे कि हमारे परिवार इटली से यहाँ आए थे। देखो, इंटरनेट की मदद से मैंने अपने पारिवारिक जड़ों की तलाश की है। हमारी जड़ें 2 कजिन्स तक जाती हैं जो मध्य इटली के एक छोटे गांव में रहते थे। पॉल, यह तुम्हें मेरा उपहार है, ब्रूस ने आगे कहा। हम उस गांव की सैर पर जा रहे हैं। हम कस्बे के उस चौराहे को देखेंगे जहां हमारे पर दादा और उस दूसरे सभी गांव वाले कस्बे के हौज से बाल्टियां भरने के लिए मिले थे, और हम अपने घुटनों के बल टिककर अपने पूर्वजों तथा ईश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने वरदानों की ऐसी पाइपलाइन बनाई जो हमें जीवन में खुलकर मिले। दायरा पूरा करना। पॉल स्तब्ध खामोशी में अपने कजिन को घूरने लगा। फिर वह आगे बढ़ा और ब्रूस के दोनों हाथ अपने हाथ में कसकर पकड़ लिए। मेरा सिर्फ एक ही आग्रह, पॉल ने शांति से कहा, क्या तुम चलने की तारीख अगले सप्ताह से बदलकर कल कर सकते हो? 2 सप्ताह बाद रोम का एक हवाई अड्डा खचाखच भरा था। पॉल और ब्रूस इटली में 2 शानदार सप्ताह बिताने के बाद अमेरिका लौट रहे थे। वे अपने पूर्वजों की सड़कों पर चले थे और लंबे समय से खोए हुए दर्जनों रिश्तेदारों के घर खाना खाया था। यह जीवन में एक बार होने वाली यात्रा थी। दोनों दोस्तों ने यात्रा के बाद खुद को नया और दोबारा जुड़ा महसूस हुआ। वे टर्मिनल में अगल बगल में बैठे थे और एक ही पुस्तक की प्रतियां पढ़ रहे थे। कभी कभार उनमें से एक अपने दोस्त की तरफ झुकता और पुस्तक के एक अंश की ओर इशारा करता। हाँ, नहीं, दोबारा नहीं। एक आदमी गलियारे के पार चिल्लाया, मेरी फ्लाइट रद्द हो गई है। एक बार फिर, मैं यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। यह हमारी भी फ्लाइट है। पॉल ने अपने ऊपर लटके हुए मॉनिटर की तरफ इशारा किया। रद्द? अब क्या? पॉल ने अपने पुराने दोस्त की तरफ देखा। ब्रूस ने भी नजरें मिलाई और वे बस मुस्कुरा दिए। तुम वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? ब्रूस ने मुस्कुराते हुए पूछा। तुम वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? पॉल मुस्कुराया। ऐसा लगता है जैसे हमें यहाँ रुकने के लिए एक और हफ्ता मिल गया है, वे एक सुर में चिल्लाए जब वे एक दूसरे के हाथ पर ताली ठोकने के लिए अपनी सीट से उछले। गलियारे के पार वाले आदमी इन दोनों दोस्तों को इस तरह घूरा मानो वे किसी दूसरे ग्रह से आए हों। आप दोनों किस बारे में इतने खुश हो? क्यों हो? उसने अविश्वास से पूछा। मैं 2 दिन से इस हवाई अड्डे पर फंसा हुआ हूँ। मैं लगातार दूसरे साल अपनी बेटी के जन्मदिन की पार्टी चूक गया। मैं पिछले महीने के दौरान इतने सारे टाइम जोन में रहा हूँ कि मैं नहीं जानता कि आज कौन सा दिन है। अगर यह पर्याप्त नहीं है तो मैं इस साल अपने लक्ष्यों को चूक जाऊंगा, क्योंकि मेरा ग्राहक लालच में आ गया और उसने समझौता करने से इनकार कर दिया है। हमें अफसोस है, ब्रूस ने कहा। हम सहानुभूति रख सकते हैं, हम भी इसी तरह प्रतिक्रिया करते थे और ना पॉल? है ना पॉल? बिल्कुल करते थे, पॉल ने कहा। तनाव में, बदलाव में, थकान में, मुसीबत में, यानी जितनी भी मुश्किलें हो सकती थी हमने उनका अनुभव किया था। यह पाइपलाइन के पहले वाले दिनों की बात थी। ना ब्रूस, पाइपलाइन के पहले वाले दिनों में से पहले से आपका क्या मतलब है? तनावग्रस्त अजनबी ने पूछा। यह सब किसके बारे में है? समझना अच्छा लगेगा, पॉल ने खुशी से कहा, लेकिन मेरे मित्र और मुझे कार रेंटल डेस्क तक जाना है। मुझे अपना बिजनेस कार्ड दे और अमेरिका लौटने पर हम में से एक आपको फ़ोन करेगा। तनावग्रस्त अजनबी ने पॉल को अपना बिजनेस कार्ड थमाया। बदले में पॉल ने उसे अपनी पुस्तक थमाई। इसे ले, अपनी फ्लाइट का इंतजार करते समय इसे पढ़ ले, पॉल ने कहा। जब मैं आपसे मिलूंगा तो हम इस पुस्तक के बारे में बात कर सकते हैं। पॉल ने ब्रूस की पीठ थपथपाई और इसे रेंटल कार
डेस्क की तरफ ले गया। वह इतनी देर ठहरा कि तनावग्रस्त अजनबी का बिजनेस कार्ड पढ़ ले। बॉब ब्रूनो अटॉर्नी एट लॉ। पॉल ने कहा, मैं कहूँगा कि मैं ब्रूनो पाइपलाइन बनाने के अवसर पर का स्वागत करेंगे, है ना? ब्रूनो ब्रूनो ब्रूस ने धीरे से नाम का उच्चारण किया। ब्रूनो नाम बहुत ज़्यादा जाना पहचाना लगता है। ब्रूस, न जाने क्यों मेरे मन में इस ब्रूनो के बारे में अच्छी भावना है। पॉल ने कहा, वैसी ही भावना जो मेरे मन में तब थी जब तुमने मुझे व्यवसाय में शामिल किया था। मैं सोचता हूँ कि हमारा नया मित्र ब्रूनो हमारा अच्छा पाइपलाइन निर्माता बनने वाला है। पॉल और ब्रूस ने पलटकर अपने नए परिचित को देखा। तनावग्रस्त वकील ने पुस्तक अपनी गोद में रख ली। कवर को गौर से देखते हुए उसने शीर्षक को खामोशी से पढ़ा। फिर धीरे धीरे, जैसे कोई बूढ़ा व्यक्ति अपने प्रिय पोते के लिए उपहार खोलता है, ब्रूनो ने द पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन नामक पुस्तक खोली और पढ़ने लगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। बुक रीडर क्लब को अभी सब्सक्राइब करें और हर हफ्ते पढ़ें ऐसी किताबें जो सोच बदल देती हैं। पैसा कमाना मेहनत से नहीं, एक मजबूत व्यवस्था से होता है। ऐसी ही और आगे पुस्तक पढ़ने के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग।